अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि ये वीडियो अगर आप देखेंगे और गौर से और इसको समझेंगे तो आगे वाली वीडियो जो है आपको वो समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और आपके कॉन्सेप्ट जो हैं थोड़े बहुत वो क्लियर हो जाएंगे। तो जिनको नहीं पता डार्ट लैंग्वेज के बारे में और अभी भी सीख लें तो वो तो ज़रूर ये वीडियो देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ वेरिएबल। कि डार्ट के अंदर जो वेरिएबल है वो क्या होता है, ठीक है। अ डार्ट वेरिएबल इज अ पीस ऑफ मेमोरी दैट कैन कंटेन अ डाटा वैल्यू, ठीक है। तो डार्ट के अंदर जो वेरिएबल होता है ना, बेसिकली वो एक पीस ऑफ मेमोरी होता है जो कि एक डाटा स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसको अगर हम इजी लैंग्वेज में बोले तो वेरिएबल एक एम्प्टी कंटेनर होता है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। वो डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। अगर रियल टाइम एग्जांपल लें तो आप ये इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि एम्प्टी कंटेनर एक बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स है जिसके अंदर हमने कोई डाटा रखा है। फॉर एग्जांपल पेंसिल्स रखी हुई हैं और हम उस बॉक्स का नाम जो है वो रख देते हैं पेंसिल बॉक्स, ताकि अब जब भी हमें वो पेंसिल्स चाहिए होंगी तो हम उस वेरिएबल को कॉल करेंगे और उस वेरिएबल का जो नाम होता है ना, हम उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। जिससे हम उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। तो इन शॉर्ट के वेरिएबल वो होता है जिसके अंदर हम कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसको ज़रा एक छोटी सी एग्जांपल के साथ देख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वार। वार बेसिकली हम जब भी वेरिएबल स्टार्ट करते हैं तो हम उससे पहले वार ज़रूर लिखते हैं, ठीक है। वार की जगह हम उसके डाटा जो उसके अंदर है उसके टाइप भी बता सकते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपको डाटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो अभी एग्जांपल के लिए हम वार ही लिखेंगे, ठीक है। वार लिखते हैं और हम वेरिएबल का नाम देते हैं नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका नेम दे देता हूँ अली रज़ा, ठीक है। तो अब देखें, अब मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने दिया नेम का, ठीक है। इक्वल का निशान हम तब लगाते हैं जब हम किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए इक्वल बेसिकली एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। जब भी हमने किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी होती है तो हम इक्वल का निशान ही लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको मैंने एक वैल्यू दे दी जो कि नेम है अली रज़ा, ठीक है। अब इससे पहले हमने ये कोटेशन मार्क लगाए। अब डार्ट के अंदर हम जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं ना, तो वो हम हमेशा कोट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। आप इसको डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं और इसको हम डार्ट के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी उसमें लिखें, लेकिन स्ट्रिंग जब भी हम लिखेंगे टेक्स्ट तो हम उसको कोट्स के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं ये नाम देख सकता हूँ, ठीक है, नाम लिख देता हूँ। अब बेसिकली हमारा एक नेम का वेरिएबल है जिसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक हो गया। जिससे हम इसको जब भी कभी कॉल करना होगा तो इसको कॉल करेंगे। अब फ़र्ज़ करें मैं इसमें यहाँ प्रिंट करके देख लेता हूँ। अगर आपको प्रिंट के बारे में नहीं पता तो प्रिंट एक फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं वैल्यू जो भी होती है उसको आउटपुट में दिखाने के लिए, ठीक है। ये बिल्ट इन एक फंक्शन होता है। अब इस प्रिंट को लिखने का तरीका ये है कि जब प्रिंट लिखेंगे उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। इन ब्रैकेट्स के अंदर हम वो चीज़ लिखते हैं जो भी हमने प्रिंट करवानी होती है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अपने वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो प्रिंट करने के बाद ये मैं रन का बटन है इसको प्रेस करता हूँ तो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे अली रज़ा जो है वो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ ए के नाम से, इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 20, ठीक है। अब ये हो गया टेक्स्ट और जब हम नंबर लिखते हैं तो वो हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। इसको मैंने एक वैल्यू दे दी 20। अब जब मैं यहाँ पे ए लिख के प्रिंट करता हूँ, इसने मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं नेम ऊपर प्रिंट करके देख लेता हूँ, तो मैं इसको रन करता हूँ तो ठीक है, उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया नेम और यहाँ पे ये नेम का जो वेरिएबल हमने बनाया हुआ था वो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं एवरीथिंग यू कैन प्लेस इन अ वेरिएबल इज एन ऑब्जेक्ट
एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। तो वेरिएबल के अंदर जो भी चीज़ होगी ना, वैल्यू या डाटा, हम उसको डार्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होता है। अब क्लास क्या होती है वो इंशाल्लाह जब क्लास पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये कि हम उसको इंस्टेंस ऑफ अ क्लास भी कहते हैं और उसको ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास भी कहते हैं, ठीक है। जो भी फंक्शन है या जो भी नंबर्स हैं, यानी कि इवन नंबर्स, फंक्शंस और नल ऑब्जेक्ट्स भी जो होते हैं ना, वो इंस्टेंस होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अनलाइक जावा, डार्ट डजंट हैव द कीवर्ड्स पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, ठीक है। अब जो लोग जावा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो उनको पता होगा कि जब जावा में हम किसी भी वेरिएबल को पब्लिक या प्राइवेट करते हैं तो हम उसके साथ लिखते हैं पब्लिक या प्राइवेट, ठीक है, या प्रोटेक्टेड। लेकिन डार्ट के अंदर जो है वो ऐसा कुछ नहीं है। डार्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो वेरिएबल होता है ना वो पब्लिक ही होता है, ठीक है। तो अगर हमने उसको प्राइवेट करना है तो हम सिर्फ उसके नाम से पहले अंडरस्कोर लगा देते हैं, ठीक है, अंडरस्कोर। अब अंडरस्कोर लगाने से क्या होगा कि ये जो वेरिएबल है ये प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक होता है और जब हम उसको प्राइवेट करना चाहते हैं तो हम उसके नाम से पहले अंडरस्कोर लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल को या फंक्शन को डार्ट के अंदर प्राइवेट कर सकते हैं कि उसके नाम से पहले जो है हम अंडरस्कोर लगा देते हैं, ठीक है। तो एक ये बात क्लियर होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो डिफरेंस था जावा में और इसमें। अगर आप जावा से डार्ट सीखना चाह रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, और अगर आप न्यू हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, ठीक है। कि जब हम किसी भी वेरिएबल को या फंक्शन को प्राइवेट करते हैं तो हम उसके नेम से पहले अंडरस्कोर लगा देते हैं, ठीक है, उससे वो प्राइवेट हो जाता है, ठीक हो गया। अब उसके बाद आइडेंटिफायर्स कैन स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर फॉलोड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ दोज कैरेक्टर्स प्लस डिजिट। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि वेरिएबल्स के जो नाम है ना, जैसे ये नेम है, ये स्टार्ट अभी यहाँ पे बल्कि एक इम्पॉर्टेंट बात है जो लिख देता हूँ, आइडेंटिफायर्स कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर्स, ठीक है। वेरिएबल्स का जो नाम है ना वो हम नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी ये वेरिएबल का नेम है, नेम नाम का वेरिएबल है, अगर मैं इससे पहले 1 लगा देता हूँ ना तो ये हमें एरर दे देगा, क्योंकि वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि बस ये एरर दे देगा आपको, ठीक है। ये आपने इम्पोर्टेंट बात है जो हमेशा याद रखनी है कि वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर, ठीक है। और बाकी वो लेटर्स से स्टार्ट हो सकता है, आप उसके अंदर स्पेस तो नहीं दे सकते, नेम 1, ठीक है। अब देखें यहाँ पे स्पेस तो इधर भी नेम वाली जैसे, ठीक है। अब स्पेस नहीं दे सकते लेकिन आप इसके अंदर अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ये वैलिड है, ठीक है। अब देखिए मैंने लिख दिया नेम अंडरस्कोर 1, तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। अगर मैं इसको रन करके भी आपको दिखाऊं तो देखिए ये चल रहा है, ठीक है। उसकी वजह ये कि इसके अंदर स्पेस की जगह अगर आपको कहीं स्पेस यूज़ करनी है तो आप उसकी जगह अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लेटर्स चाहे वो फिर स्मॉल लेटर्स हों, कैपिटल लेटर्स हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपने ये ध्यान रखना है कि वो नंबर से स्टार्ट ना हो, उसके अंदर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन ये कि नंबर चाहे वो स्मॉल हो कैपिटल हो, आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, आप बाद में नंबर यूज़ कर सकते हैं या नाम के अंदर नंबर यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, बस स्टार्ट में आप नंबर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। फर्ज़ करिए अगर मैं इस नेम का फर्स्ट लेटर एन कर देता हूँ, कैपिटल कर देता हूँ, तो ये भी वैलिड है। अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ तो ये भी चलेगा, ठीक है। अब कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, नंबर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन नंबर स्टार्ट में नहीं लिख सकते, और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई कम स्पेशल कैरेक्टर्स इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद डार्ट जो है ना, डार्ट सपोर्ट करता है नल सेफ्टी को, ठीक है। अब फर्ज करें मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नेम मैं दे देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग दे के देखता हूँ, हाँ ठीक है।
फर्ज करें मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाया स्टूडेंट के नाम से और अब मैंने उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो ये इधर एरर दे रहा है, ठीक है, ये इसको प्रिंट नहीं करेगा। जब मैं इसको चलाऊंगा ना ये एक एरर दे देगा क्योंकि वो कह रहा है आपने इसको कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की। तो कभी ऐसा भी होता है कि हमें वैल्यू शुरू में असाइन नहीं करनी पड़ती स्टार्ट में, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको कह देते हैं कि ये जो है ये कैन बी नल, ठीक है, ये नलेबल है। ये कैन बी नल के ये वेरिएबल जो हम बना रहे हैं ना स्टूडेंट नाम का, ये फिलहाल जो है वो नल भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी जो डाटा टाइप हम लिखते हैं ना, तो उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देंगे। अब ये डाटा टाइप्स क्या होती हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे, तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ आप ये याद रखें कि जो भी इसकी डाटा टाइप होगी, फ़र्ज़ करें आप ये नेम है ना, ये स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, और ये नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं। अगर मैं इसकी जगह इंट लिख देता हूँ तो ठीक है, तो उस डाटा टाइप के साथ आपने क्वेश्चन मार्क का सिंबल जो है वो लगाना है, ठीक है। इससे ये है कि डॉट को पता चल जाएगा कि ये जो वेरिएबल है ये नल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये कि ये इसको एरर नहीं देगा, बल्कि हम ऐसे करेंगे, चेक करते हैं तो ये देखें ये इसने नल प्रिंट कर दिया। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आप इसको साइन नहीं लगाते और आप ऐसे ही अपने वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं देते या इसको इज़ इक्वल टू फ़िलहाल नल कर देते हैं, बात एक ही है, क्योंकि जब आप उसको कोई वैल्यू नहीं देते बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू नल हो जाती है, तो ये आपको यहाँ पर एरर देगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, हम इसको ये कहते हैं कि ये नलेबल है, ठीक है, नलेबल है, ये नल हो सकता है, तो फिर वो एरर नहीं देगा और जब प्रिंट करते हैं तो वो हो जाता है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम एक और बात कर लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेट। अब एक इसके अंदर होता है लेट, ठीक है, एक तो मैंने आपको बता दिया नलेबल का, ठीक है। अब एक इसमें चीज़ होती है लेट, कि फ़र्ज़ करें वो वैल्यू नल तो नहीं रखनी आपने, ठीक है, लेकिन आपने उसको अभी डिफ़ाइन नहीं करना, थोड़ी देर के बाद डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो मतलब कि अभी स्टार्ट में आपने उसको नल ही रखना है, लेकिन आगे जब आप उस फंक्शन वगैरह में किसी में जब वो प्रोग्राम कर रहे होंगे या फंक्शंस क्या होते हैं वो भी इंशाल्लाह आगे बात करेंगे, लेकिन बस आपने ये रखना है कि कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमने बाद में डिफ़ाइन करनी है, तो उसलिए हम उससे पहले उसके साथ लेट लगा देते हैं, ठीक है। लेट लगा दिए तो अब क्या करेगा डार्ट, अब डार्ट जो है इस वेरिएबल के लिए एरर नहीं देगा, हमने इसको कह दिया कि इसकी वैल्यू जो है हम थोड़ी देर के बाद डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं आके क्या कह देता हूँ कि स्टूडेंट इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। कि अब मैंने ये कह दिया कि स्टूडेंट की पहले तो मैंने वैल्यू डिफ़ाइन नहीं की, लेकिन नीचे आके मैंने कह दिया कि स्टूडेंट जो है वो उसकी वैल्यू असाइन कर दो ए की वैल्यू जो भी है, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसने ये ए की वैल्यू भी प्रिंट की, वो तो पहले की हुई थी, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से बल्कि हटा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो ये देखें इससे पहले प्रिंट किया नेम और उसके बाद इसने प्रिंट किया स्टूडेंट। स्टूडेंट जो वेरिएबल था वो ये वाला था, ठीक है, लेकिन हमने उसके साथ लेट लगाया, हमने कहा कि इसकी वैल्यू हम बाद में असाइन करेंगे, फिलहाल इसकी वैल्यू यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने नीचे आके बता दिया कि स्टूडेंट को वैल्यू असाइन कर दो यानी बराबर है ए के, तो क्या हुआ कि अब जो स्टूडेंट की वैल्यू है वो होगी 20। तो जब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट की वैल्यू प्रिंट की, इसने मुझे वैल्यू दे दी 20 यानी कि ए की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मैंने कह दिया था कि स्टूडेंट। तो बेसिकली जब भी हमें कोई वैल्यू बाद में देनी होती है तो उसके लिए हम लेट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो इस वेरिएबल की जगह मैं पहले लगा देता हूँ फाइनल, ठीक है, इसको मैंने कह दिया फाइनल है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब भी मैं इसकी वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश करूँगा ना, लिखूँगा ए इज़ इक्वल टू 30। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ए की वैल्यू जो है इसको 30 कर दो, ठीक है, लेकिन उसने मुझे एरर दे दिया, उसने कहा फाइनल वेरिएबल ए कैन ओनली बी सेट वंस मेकिंग अ नॉन फाइनल, ठीक है, मेक इट अ नॉन। वो कह रहा है कि जो वैल्यू जब आप फाइनल किसी वैल्यू के साथ या वेरिएबल के साथ लगा देते हैं ना, तो आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, आप बस एक दफ़ा उसकी वैल्यू जो देते हैं
उसकी वैल्यू वही रहती है, आप बाद में उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फाइनल बेसिकली हम तब लगाते हैं जब हमने कोई भी वैल्यू जो है उसको फाइनल करना होता है, कि हम कह देते हैं बस ये फाइनल वैल्यू है, इसको हम चेंज नहीं करना चाहते, तो इसलिए हम वेरिएबल से पहले फाइनल लगा लेते हैं। लेट तब लगाते हैं जब हमने उसकी वैल्यू उस वक्त कोई नहीं देनी होती, वो नल है। लेकिन फाइनल का क्या है, फाइनल जब हम यूज़ करते हैं इसका मतलब ये है कि इसकी जो भी वैल्यू है ये फाइनल है, बस इसके बाद हमने इसको चेंज नहीं करना। तो अगर हम उसके बाद उसको चेंज करने की कोशिश भी करेंगे तो उसको चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इस फाइनल को यहाँ से हटा देता हूँ और अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो अब आप देखिएगा उसने वैल्यू 30 कर दी, ठीक है। 30 क्यों कर दी, वैसे ही 20 थी, मैंने यहाँ पर अपडेट करके 30 कर दी। लेकिन अगर मैं इसके साथ फाइनल लगा दूंगा, सॉरी फाइनल, तो अब वो मुझे एरर देगा, क्योंकि वगैरह आपने तो उसको फाइनल कर दिया, तो फाइनल की तो वैल्यू हम चेंज कर ही नहीं सकते। तो ठीक है, इस तरीके से जब भी हमें कोई चीज़ मतलब किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइनल रखनी होती है हम फाइनल लगाते हैं, ठीक है। अब लास्ट में क्या चीज़, लास्ट चीज़ आती है कांस्टेंट। तो उसके लिए CONS कॉन्स्ट की वैल्यू, कॉन्स्ट और फाइनल बेसिकली कह सकते हैं कि सेम ही है। उसमें भी यही है, देखिए कि अगर मैं आप a की वैल्यू 40 करना चाहूँगा, वो नहीं करेगा, वो एरर दे देगा, मुझे कहेगा कि भाई आपने इसको कांस्टेंट कर दिया है, तो हमेशा कि ये नहीं कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, तो यहाँ पे आके आप उसको अपडेट करें, तो भाई ऐसे नहीं कर सकते आप। तो हम जब भी कोई वैल्यू ऐसी होगी जो हमने कांस्टेंट ही रखनी है, बस फाइनल और कांस्टेंट में फ़र्क ये है कि फाइनल फिर कहीं जाकर कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे हम उसकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो हम उस लिस्ट को मॉडिफाई, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, अब लिस्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस इतना समझिए कि तकरीबन दोनों सेम ही हैं, लेकिन फाइनल जो है उसको फिर हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट के अंदर जो वैल्यू लिख दी वो कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है, रन टाइम के अंदर। तो हम इसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। अब मैं a की वैल्यू दोबारा कुछ भी नहीं कर सकता, 50 नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू अपडेट करनी है तो मुझे कांस्टेंट की वैल्यू ही चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप डार्ट लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, और आगे की वीडियोज़ अगर आप देखें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप आगे समझ सकेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को, अगर कोई बात समझ नहीं आई, दोबारा से इस वीडियो को देखें। अगर मैं कोई बात मिस कर गया हूँ तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपके सवालों के जवाब इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। तो अगर कोई चीज़ रह गई हुई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको कवर कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आप इजीली इस कोर्स को कवर कर सकें, ठीक है। ओके, फिर थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।